सरफराज धोखा नहीं देगा, सरफराज धोखा नहीं देगा। एक फेमस लाइन हमें आज दोबारा याद आ गई, जिस पे सरफराज के बारे में जब ये आए थे तो बोला गया था कि सरफराज धोखा नहीं देगा, और आज उन्होंने करके दिखाया। सरफराज ने जबरदस्त 150 रन की इनिंग बनाई उस टाइम पे जब उनके सब प्लेयर पवेलियन में पहुंच गए थे। सरफराज एक टैलेंटेड प्लेयर हैं जिन्होंने डोमेस्टिक में बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस की हैं और अपनी परफॉर्मेंसेस के थ्रू उन्होंने इंडियन टीम में अपनी जगह बनाई है। इंडियन टीम में ना सिर्फ उन्होंने जगह बनाई है, इस फिटनेस के साथ जगह बनाई है। इट शोज कि उनमें टैलेंट तो बेपनाह मौजूद है और उनकी परफॉर्मेंसेस भी बेतहाशा हैं। अदरवाइज इस फिटनेस के साथ भारतीय टीम के अंदर जगह बनाना कोई इतना आसान काम नहीं है। हाँ जी, रोहित शर्मा की बिल्कुल फिटनेस की आप बात कर सकते हैं, लेकिन आप देखिए कि रोहित शर्मा जब टीम में आए थे तो वो इस तरह के नहीं थे। खेल खेल के ओवर द ईयर्स परफॉर्मेंसेस करने के बाद उनकी फिटनेस जो है थोड़ी सी इस तरह की हुई, लेकिन उन्होंने इसके अंदर एडजस्ट किया और वो सेंचुरियां बनाते हैं। लेकिन सरफराज खान अपने अर्ली ही कैरियर के अंदर इस फिटनेस के साथ अगर भारतीय टीम के अंदर आए हैं तो ये बात तो तय है कि बहुत पोटेंशियल वाले प्लेयर हैं। और उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ इस मैच के अंदर शो किया 150 रन की इनिंग खेल के। हमने अपनी पिछली वीडियो में बोला था कि अगर भारत को कहीं भी आसपास पहुंचना है 150 रन के टारगेट देने में, तो उसके लिए उनके दो बैट्समैन का क्रीज पे होना बहुत जरूरी है। विराट कोहली जो 70 बना के आउट हो गए, अगर वो ओवरनाइट खेल रहे होते तो बात कुछ और होती, लेकिन सरफराज खान खेल रहे थे। हमने बोला कि सरफराज खान अगर 150 रन की 170 रन की बारी खेलेंगे तो भारत को जाके कई चांस मिलेगा और भारत 150 रन का टारगेट दे सकेगा न्यूजीलैंड को, जो कि क्वाइट कंपेटेबल या कंपेटिटिव होगा। क्योंकि 46 रन के बाद जब 46 रन पे भारतीय टीम आउट हो गई पहली इनिंग के अंदर, आपको ये समझ लेना चाहिए कि उसके बाद रन जब उन्होंने न्यूजीलैंड से करा दिए तो भारत इस गेम के अंदर बहुत पीछे चला गया था ऑलरेडी। लेकिन उसके बाद जिस तरह की भारत ने बैटिंग करके दोबारा से 400 से प्लस स्कोर मारा है और इस मैच में कमबैक करने की कोशिश की है, इसका क्रेडिट भारत को जरूर जाता है। इसका क्रेडिट भारत को जाता है, भारत के प्लेयर्स, बल्लेबाज जो कि अपनी पहली इनिंग की गलतियों से सीखे। रोहित शर्मा ने 50 बनाया, उसके बाद आप जायसवाल देखिए 35 रन पे जबरदस्त खेल रहे थे, अनलकी रहे, आउट हो गए। उसके बाद विराट कोहली की जो विकेट गिरी वो बहुत बड़ी विकेट थी, जिससे भारत को सेकंड इनिंग में बहुत नुकसान पहुंचा होगा। बिकॉज विराट कोहली एक ऐसे बैट्समैन है जिन्होंने टाइम एंड टाइम अगेन भारत को इस तरह की सिचुएशन से निकाला है और करके दिखाया है। और कल भी वो कुछ यही करना चाह रहे थे, 70 रन तक पहुंच गए थे, लेकिन वो भी आउट होकर पवेलियन पहुंच गए। उसके बाद सरफराज खान ने जिस तरह भारत की बैटिंग को स्टेडी किया है, दैट वाज अमेजिंग। उनका साथ दिया एक और बहुत टैलेंटेड प्लेयर ने, जिसकी हमने पीछे भी अभी बहुत ज़्यादा बात की है कि किस तरह अपने एक्सीडेंट के बाद उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देख रहे हैं अपनी रिकवरी के बाद, और किस तरह जब वो टीम के अंदर जब से आए हैं भारत की, और वो परफॉर्मेंसेस देते ही चले जा रहे हैं, अपने मुनफरिद अंदाज में खेलते हैं, अपने शॉट्स से एंटरटेन करते हैं पूरी दुनिया के अंदर। और जब से वो वापस आए हैं और परफॉर्मेंस कर रहे हैं, पूरी दुनिया उनकी तारीफें कर रहे हैं। उनका नाम है ऋषभ पंत। ऋषभ पंत एक अपनी मस्ती में खेलने वाले प्लेयर हैं और जब मूड में होते हैं बहुत ज़बरदस्त खेलते हैं। पहली इनिंग में हमने देखा कि कुछ ज़बरदस्ती ट्राई कर रहे थे, पिच में मॉइस्चर मौजूद था, सीम हो रहा था, स्विंग हो रहा था, वहाँ पे आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना है, रुकना है। मुल्क के लिए 2-4 बॉलें खा लेनी है, लेकिन वहाँ पे रुक के खेलना है। लेकिन इस इनिंग के अंदर जब भारत की बैटिंग आई तो बॉल ऐसा जितना कुछ कर नहीं रहा था। जहां पे उनके जो शॉट थे वो ऑन थे और उन्होंने जो भी मारे वो लगे, खूब लगे। बड़ी ज़बरदस्त पार्टनरशिप बनाई उन्होंने सरफराज के साथ, पैंट की जो पार्टनरशिप गई, और 99 रन बना के जो है अनलकी रहे ऋषभ पंत, आउट हो गए। जब इतना कुछ इंसान टेस्ट क्रिकेट में कर लेता है, 70 तक पहुंच जाए, 80 तक पहुंच जाए, फिर 90 तक पहुंच जाए, फिर 99 पे जाके जब आप आउट होते हैं, जाहिर सी बात है दुख तो बिल्कुल होता है। लेकिन एक माइलस्टोन है जो पर्सनल माइलस्टोन के लिए लाइक सेंचुरी होती है, बड़ा कॉन्फिडेंस आता है आगे आने वाली क्रिकेट में। और जब आपके स्टैट्स दिखाए जाते हैं टीवी के ऊपर, बड़ा ज़बरदस्त लगता है कि आपकी सेंचुरियों वाला जो कॉलम है वो भी अच्छा हो, और स्पेशली जब आप लोअर मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन हो
टेस्ट क्रिकेट के अंदर, तो आपकी सेंचुरियां अगर लगी हो ज़्यादा तो बड़ी प्राउड एक मोमेंट होता है, लेकिन मिस कर गए, अनफॉर्चुनेट रहे, मिस कर गए। आज एक और अपनी सेंचुरी को 91 रन से मिस हुआ, 99 रन बना के आउट हो गए। और अगर वो वहां पे खेलते रहते, अगर वो भी सरफराज के साथ लगे रहते और 150 रन की बारी खेलते, तो कहीं ना कहीं भारत जो है न्यूजीलैंड को कोई 160-70 का टारगेट देने में कामयाब हो जाता। तो अब देखें कि 46 रन पे पहली इनिंग से आउट होने के बाद उठ के जब आप 150-170 का टारगेट देते हैं किसी भी टीम को, ये एक मैसिव जो है ना कमबैक है। ऑलरेडी भारत का मुझे लगता है कि मैसिव कमबैक है। जिस तरह की बैटिंग पे वो आउट हुए हैं पहली इनिंग में, और फिर 410 जो उन्होंने न्यूजीलैंड से करा दिया ऊपर, ये बहुत पीछे चले गए थे। भारत की टीम जो थी उसी पहले 1.5-2 दिन के अंदर बहुत पीछे हो गई थी। लेकिन जिस तरह भारत के बल्लेबाजों ने कमबैक किया है, आई थिंक दे डिजर्व ऑल द एप्रिसिएशन। पहली इनिंग के केओस के बाद, डिजास्टर्स परफॉर्मेंस के बाद जिस तरह भारतीय टीम ने कमबैक किया, दैट वाज अमेजिंग। लेकिन कहीं ना कहीं जो है ना मुझे लगता है कि शॉर्ट रह गए हैं। मुझे नहीं पता, आप बताएं कि क्या आपको लग रहा है 107 रन जो है, क्या भारत की टीम इसके अंदर न्यूजीलैंड की टीम क्या उनको आउट कर पाएगी? ये एक बात है जो इस टाइम पूरा पाकिस्तान या पूरा इंडिया या पूरी दुनिया जिस चीज के इंतजार में है। अगर भारत ऐसा करने में कामयाब हो गया तो भारत हिस्ट्री क्रिएट करेगा, क्योंकि इस तरह के मैच के बाद जो है, पहली इनिंग के बाद अगर भारत कहीं ना कहीं ये मैच जीतने में कामयाब हो गया तो फिर ये बात मान जानी चाहिए कि भारत क्रिकेट में कुछ भी कर सकता है। क्योंकि पीछे हमने देखा कि 2.5 दिन बारिश होती रही, एक इंटरनेशनल मैच बांग्लादेश की टीम के साथ जो है ना, उसके बाद उन्होंने 2.5 दिन के अंदर उस मैच का रिजल्ट निकाल दिया। और उसके बाद बिल्कुल फौरन बाद 46 रन पे आउट होने के बाद क्या भारत ये मैच जीत पाएगा? अगर भारत ये काम करने में कामयाब हो जाता है, अगर भारत का स्पिन ट्विन जो है, जिस तरह पाकिस्तान के स्पिन ट्विन ने काम किया है अभी इंग्लैंड के अगेंस्ट, क्या भारत का स्पिन ट्विन जो है न्यूजीलैंड को हरा सकेगा या उनकी 10 विकेटें 107 रन के अंदर लेने में कामयाब हो पाएगा? ये अगर भारत ने कर दिखाया तो फिर भारत को कोई नहीं रोक सकता। फिर भारत एक डिफरेंट ही ट्रैक पे है। मुझे लगता है कि ऑलरेडी भारत ने जो कमबैक कर दिया पहले 1.5-2 दिनों के बाद, ये एक फिनोमिनल कमबैक है। लेकिन अगर भारत न्यूजीलैंड को 107 रन के नीचे आउट करने में कामयाब हो गया और भारत का स्पिन ट्विन भी जिस तरह अभी पाकिस्तान का स्पिन ट्विन ने इंग्लैंड के अगेंस्ट काम किया, क्या करने में कामयाब हो गया, तो मेरे ख्याल से ये हिस्ट्री की बहुत बड़ी जीतों में से एक जीत काउंट होगी। बिकॉज न्यूजीलैंड, याद रहे, एक छोटी टीम नहीं है, एक माइनर टीम नहीं है, वो एक पूरी प्रॉपर फोर्स है जिसने आके हल्ला बोला है इंडिया के अगेंस्ट पहले 2 दिन के अंदर। लेकिन इंडिया ने जो कमबैक किया, जवाब दिया है, बड़ा जबरदस्त है। अब सारी नजरें इस मैच पे ये होंगी कि क्या भारत की जो बॉलिंग है न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को 107 रन के अंदर उतारने में कामयाब होती हैं कि नहीं। आप सब भी इंतजार कीजिए, हम भी इंतजार करते हैं, देखते हैं। बड़ा एक्साइटेड मैच होने वाला है। अगर भारत को 2-3 विकेटें अर्ली मिल गई तो ये मैच का बड़ा मजा आने वाला है। स्टे ट्यून्ड, हमारे साथ जुड़े रहिए। हम भी ये मैच के देखते हैं, आप भी मैच को कल देखें और देखते हैं कि क्या बनता है, फिर इस पे बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। And he's got pumped for a big one. Talented young man, Ahmed Shahzad.